नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं की बात करेंगे। इस बच्चों तो 5वीं शिष्यवृत्ति परीक्षा की बात करेंगे। तो आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करेंगे। तो बच्चों आज का घटक है आकलन, जिसमें 1.1 देखेंगे यानी उप घटक है सूचना पालन। तो यस बच्चों आज हम सीखने वाले हैं बुद्धिमत्ता जांच में इस बच्चों सूचना पालन सीखने वाले हैं। तो बच्चों मैं CS पटेल VTC MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आकलन की बात करेंगे कि आकलन का अर्थ क्या है। तो बच्चों आकलन का अर्थ है किसी बात को समझने की क्षमता, यानी बच्चों किसी भी बात को ध्यान से समझना। तो चलिए आकलन का मतलब बच्चों ध्यान से आप रखिए, अपने दिमाग में इसे रखिए। सभी लोगों को ज्ञान अर्जित करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। यस बच्चों, तो आकलन का सही मूल्यांकन परीक्षा लेकर किया जाता है। बच्चों शिष्यवृत्ति परीक्षा के विद्यार्थियों को थोड़े समय में ही अपनी आकलन शक्ति के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो बच्चों महत्वपूर्ण बिंदुओं की और आपको ध्यान देना है। हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हैं। ये आपको ये ध्यान लेना है, ये ध्यान आपको रखना है कि हम शिष्यवृत्ति परीक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें विद्यार्थियों को थोड़े समय में, जिस बच्चों यानी समय कम रहता है और बच्चों पर्याप्त अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि जो समय रहता है यानी ये थोड़ा समय भी पर्याप्त हो पाता है तब जब खूब अभ्यास करते हैं। तो थोड़े समय में ही अपनी आकलन शक्ति के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। बच्चों जैसा कि हमने परिचय में देखा था कि जो प्रश्न का स्वरूप होता है, आपने देखा कि किस तरह से कुछ प्रश्न सरल होते हैं, कुछ प्रश्न मध्यम स्तर के होते हैं और कुछ प्रश्न थोड़ा उसकी तुलना में और कठिन होते हैं। तो बार बार निरंतर लगातार अभ्यास से तमाम प्रश्नों को बच्चों आप सही हल कर पाएंगे, यानी सही विकल्प तक पहुंच पाएंगे। तो आइए बच्चों समझने का प्रयास करते हैं। ये आज के संदर्भ की हम बात कर रहे हैं, यानी आज हम सीखने वाले हैं सूचना पालन। तो हमें ध्यान रखना है इनका। ये बच्चों जब सूचना पालन की बात होती है तो जो सूचनाएं दी गई रहती हैं उनका ध्यान से यानी ठीक ठीक उनका पालन करना पड़ता है। तो बच्चों ध्यान रखना है इनका। ये अगर हम बात करें वर्णमाला की बात करें कि महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम बात कर लेते हैं। ये सूचना के संदर्भ में किस तरह की सूचनाएं हो सकती हैं जो आपको ये मदद करने वाली है। जैसे वर्णमाला आपको ध्यान रखना है, स्वर और व्यंजन जैसे आ ई की बात करें, क ख की बात करें, तो बच्चों इन्हें आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखना है, इनका क्रम ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। ये संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो बच्चों संयुक्त व्यंजन आपको ध्यान रखना है। जैसे छ की बात करें तो आधा क और जो मूर्धन्य स है इससे बनता है। इस अगर त्र की बात करें तो आधा त और र से बनता है, और ज्ञ की बात करें तो आधा ज और य से बनता है। उसी तरह से जो स्र की बात करें तो बड़ा आधा स और र से बनता है। तो बच्चों संयुक्त व्यंजन को आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समानार्थी और विरुद्धार्थी का बच्चों सतत यानी लगातार अध्ययन करते रहना है। ये जितना ज़्यादा आप समानार्थी, विरुद्धार्थी या शब्द भंडार आपका भरा रहेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आप जानते रहेंगे, तो प्रश्नों को हल करने में यानी प्रश्नों का उत्तर खोजने में आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। इसलिए इसका बच्चों लगातार अभ्यास करते रहना है, यानी शब्द भंडार अपना बढ़ाना है। ये समपुलिंग की बात करें, स्त्रीलिंग की बात करें, वचन की बात करें, यस काल की बात करें, अगर काल तो बच्चों को ध्यान रखें, यस वर्तमान काल की बात करें, भूतकाल की बात करें, भविष्य काल की बात करें, तो इसका ध्यान आपको रखना है। इसी तरह से जो शब्द भंडार की बात कर रहे थे कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका शब्द भंडार होगा तो प्रश्नों का उत्तर खोजने में उतनी मदद मिलने वाली है। तमाम प्रश्नों के उत्तर में शब्द भंडार का अहम रोल होता है बच्चों, इसलिए शब्द भंडार पर
निरंतर ध्यान रखिए और अपना शब्द भंडार बढ़ाते जाइए। आइए बच्चों, इसी क्रम में और बढ़ेंगे और अब हम बच्चों धीरे धीरे अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। हम सूचना पालन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों सूचना पालन में क्या करना होगा, ध्यान से पढ़कर अचूक उत्तर ज्ञात करना। यानी अचूक का मतलब यानी सही सही उत्तर बच्चों आपको खोजना है, सही सही विकल्प खोजना है। तो चलिए ध्यान से पढ़कर अचूक उत्तर ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों ध्यान देना है इस ओर। जैसे यहाँ पर एक देखिए क से लेकर के अंग तक, क से लेकर के अंग तक देखिए वर्डों की यानी अक्षरों की श्रृंखला दी गई है इस बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर क वर्ग की बात करते हैं तो क से अंग, च वर्ग की बात करते हैं च से य, ट वर्ग की बात करते हैं तो ट से ड़, त वर्ग की बात करते हैं त से न, और प वर्ग की बात करते हैं प से म। इस तरह से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। राइट बच्चों, इसका इस रूप में आपको ध्यान रखना है। किस रूप में, जैसे कभी कभी पूछेगा बाएं से दाएं। जब बच्चों बाएं से दाएं पूछा जाता है तो तीर का देखिए निशान देखकर आप पहचान पा रहे होंगे कि बाएं से दाएं जब पूछा जाएगा तब आप क्या करेंगे, बाएं से दाएं इस ओर बढ़ेंगे। तीर का निशान आप देख रहे हैं, बाएं से दाएं यानी इस ओर से इस ओर जो है बाएं से दाएं बढ़ना है। इस जैसा तीर का निशान रेड से आप देख रहे हैं, आप किधर बढ़ रहे हैं, बाएं से दाएं। ठीक है बच्चों, यानी अगर क से ग की ओर बढ़े, क से ग की ओर बढ़े यानी आप बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं, क ख ग घ। ठीक है, तो बाएं से दाएं ये आपको लगातार हमेशा ध्यान रखना है। अब बच्चों अगर हम दाएं से बाएं की बात करें यानी राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर की आप जिस बच्चों एरो देख रहे हैं तो देखिए ये क्या बता रही है, ये दाएं से, अर्थात ये जो म की ओर से अगर हम देखें तो इस ओर चल रहे हैं, यानी किधर चल रहे हैं, दाएं से बाएं। यस, यानी राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। तो विद्यार्थी अक्सर यहाँ पर कभी कभी चूक करते हैं, यानी लगातार अभ्यास के द्वारा आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या कहा जा रहा है, सूचना में क्या दिया गया है, बाएं से दाएं जाना है या दाएं से बाएं जाना है। तो बच्चों इसका लगातार आप अभ्यास किए रहेंगे तो प्रश्न जब इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। यानी बाएं से दाएं ये आपको ध्यान रखना है। यस, तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। राइट, दाएं से अगर बाएं कहते हैं तो इस ओर से इस ओर। राइट, तो हम बात कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं। ठीक है, तो ये संकल्पना अच्छी तरह से अपने दिमाग में बनाकर रखनी है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। आइए एक प्रश्न ले लेते हैं। राइट, तो देखिए बच्चों पहला प्रश्न है, देखिए लिखा है नन अ न भी द। ध्यान से देखिए, इससे अर्थपूर्ण शब्द तैयार करने के बाद मध्य का अक्षर क्या होगा। तो बच्चों जब सूचना पालन की बात हो रही है यानी जो सूचना दी गई है उसका पूरी तरह से सही सही पालन करेंगे तभी आप अपने सही विकल्प तक पहुंच पाएंगे। तो क्या कर रहा है, इससे एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना है। तो आप सोचेंगे बच्चों न, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं न के ऊपर बिंदी लगी हुई है, फिर अ, फिर न, फिर भी और द। अब आप सोचेंगे कि इससे कौन सा शब्द बनेगा। तो बच्चों हमने शुरू में ही चर्चा की शब्द भंडार की। जितना ज़्यादा ही आपके पास शब्द भंडार रहेगा उतने जल्दी आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों आप सोचेंगे कि क्या बन सकता है, तो आप करना क्या है बच्चों, आपको इधर उधर यानी इन्हीं अक्षरों में से आपको कुछ इधर उधर करके सोचना है कि क्या बन सकता है। अ न भी द क्या बन सकता है, आप सोचिए, जो कि अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। क्या कहा है, जो बनेगा, जो शब्द बनेगा, शब्द तैयार करना है वह अर्थपूर्ण होना चाहिए यानी उसका अर्थ होना चाहिए। तो आप सोचेंगे क्या हो सकता है, आप सोचेंगे अ द न अ, फिर आप सोचेंगे अ भी, जिस तो आपको लगेगा अ भी न, फिर सोचेंगे द, फिर अ भी। अब आपको ध्यान आ जाएगा यस अ भी नन द न, तो आपको लगेगा हाँ अभिनंदन। तो आपने नाम भी सुना होगा अभिनंदन। यस, यानी अभिनंदन मतलब स्वागत। तो अब इस तरह से बच्चों आपको वह अर्थपूर्ण शब्द मिल गया है।
यस, वह अर्थपूर्ण शब्द आपको मिला है क्या? अभिनंदन। तो चलिए, अभी आपका यहां तक काम हो गया, अर्थपूर्ण शब्द आपने तैयार कर लिया। लेकिन बच्चों केवल इतने से ही आपको उत्तर नहीं मिलने वाला है। क्या पूछ रहा है? अर्थपूर्ण शब्द तैयार करने के बाद मध्य का अक्षर क्या होगा, यानी इसमें मध्य का अक्षर आपको खोजना है। तो मध्य का मतलब, ध्यान रखिए, मध्य का मतलब बच्चों, मध्य का मतलब बीच होता है। इस कभी कभी मध्य का मतलब, विद्यार्थी के पास अगर शब्द भंडार की कमी है तो मध्य का अर्थ नहीं समझने के कारण वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मध्य का मतलब क्या होता है। तो बच्चों अगर मध्य का मतलब नहीं मालूम होगा तो फिर प्रश्न का उत्तर आप कैसे खोज पाएंगे कि मध्य का मतलब क्या होता है। इसीलिए बच्चों शब्द भंडार अधिक से अधिक रखना है। यस, तभी आप अपने उत्तर तक पहुंच पाएंगे। यस, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो मध्य, तो मध्य का मतलब क्या होता है बच्चों? बीच में। यस, तो मध्य का मतलब बीच में होता है। बच्चों जो शब्द आपको नवीन लगते हो, नवीन का मतलब बच्चों आपको उसका अर्थ नहीं मालूम है, तो बच्चों उसका एक नोटबुक में उसको लिखते जाइए एक जगह, जिससे आप बार बार अभ्यास करेंगे तो शब्द आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको लगते हैं पढ़ाई के दौरान ये शब्द का मतलब ये हुआ, और अगर आपको ध्यान नहीं है तो उसको जरूर आप लिख लीजिए, इसका और बार बार अभ्यास करते रहिए। ठीक है, तो मध्य को आपने लिख दिया। जिन विद्यार्थियों को अच्छी तरह याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप लिख लीजिए। मध्य का मतलब होता है बीच में। तो अब ये देखिए क्या करें, मध्य का अक्षर क्या होगा। तो मध्य का अक्षर के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मध्य का मतलब बीच में। तो अब आप बीच में कैसे देखेंगे, देखिए कितने अक्षर हैं इसमें। तो देखिए अ, भी 2, न 3, एक द 4 और एक 5। अभिनंदन में कुल 5 अक्षर, ये 5 अक्षरों वाला शब्द है। तो बच्चों अब क्या करना है, मध्य का अक्षर मतलब बीच में क्या होगा। अब बीच में जानने के लिए देखिए अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग तरीका होगा। कोई विद्यार्थी क्या करेगा, बीच खोजने के लिए सोचेगा अरे एक इधर है तो एक इधर है, तो चलो फिर एक इधर लिया, फिर एक इधर लिया, हाँ ये मिल गया बीच का अक्षर, यानी नन। यही नन जो है ये बीच का अक्षर हुआ। इस तरह से कोई विद्यार्थी खोजेगा। कोई विद्यार्थी किस तरह से खोजेगा, उसको ये मालूम रहेगा कि अगर 5 अक्षर हैं तो 5 अक्षरों का मध्य जो है वो तीसरा अक्षर होता है। तो बच्चों ये तो और भी सरल तरीका हो गया। अगर 5 अक्षरों का कोई शब्द है तो उसका मध्य जो है, यानी 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर, तो कौन सा आएगा इस बच्चों, बीच में। यानी 5 अक्षरों का कोई शब्द है तो तीसरा अक्षर मध्य उसका जो है मध्य में होगा, यानी बीच में होगा। तो आसानी से इसलिए इसे आप जो है ध्यान रखिए। ठीक है, अगर 3 अक्षर का कोई शब्द है उसका बीच, तो ये दूसरा ही होगा। और बच्चों अगर कोई 7 का है, ये 7 अक्षरों का है, तो आप क्या करेंगे, तो 7 का 3 इधर और 3 इधर, यानी उसका मध्य क्या होगा, चौथा होगा। तो बच्चों ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए नन आपको मिल चुका है। अब क्या करेंगे, अब ये जो नन मिला है अपने देखेंगे किस पर्याय, यानी इसके लिए पर्याय कौन सही है। तो पहला में न दिया है, ऊपर बिंदु नहीं है। तो जल्दबाजी में अगर किसी विद्यार्थी ने न के ऊपर जो बिंदु है, यस, अगर उसका ध्यान नहीं दिया तो गलती से पहला ही उत्तर सोच बैठेगा, जो कि ऐसा नहीं है। तो सही उत्तर क्या है, यहाँ न के ऊपर बिंदु दिया हुआ है नन, तो इसलिए यहाँ ये सही है। तो इस तरीके से बच्चों अपने सही विकल्प तक पहुँचना है। तो आपका सही विकल्प क्या है, दूसरा। तब अपने आंसर शीट में, उत्तर पत्रिका में आप क्या करेंगे बच्चों, उसको जो दूसरा उत्तर सही है अपने आंसर शीट में जाएंगे और जिस क्रमांक पर होगा, यस, अगर पहला प्रश्न है और दूसरा ही यस बच्चों उसका दूसरा पर्याय सही है, तो उसे आप बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। ठीक है, तो आपका इस तरह से सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, एक और अभ्यास के लिए प्रश्न लेते हैं। अमृत कलश, ध्यान से देखिए बच्चों, अमृत कलश शब्द को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से चौथा अक्षर कौन होगा। यस बच्चों, हम सूचना पालन, यस, इसको हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सूचना क्या दी गई है। पहले तो शब्द दिया है अमृत कलश, यस, अमृत कलश ये शब्द है। शब्द को उल्टे क्रम में लिखने पर, यानी बच्चों उल्टे क्रम का मतलब ये जो स है, यस बच्चों, स को पहले, फिर उसके बाद ल, फिर क, फिर त, फिर मृ, फिर अ, यस बच्चों, यानी उल्टे क्रम में लिखना है। अब उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से चौथा, यस, तो अगर उल्टे क्रम में कर देंगे बच्चों तो ये स कहाँ आ जाएगा, इस ओर आ जाएगा।
राइट। तो बाएं से चौथा पूछ रहा है, बाएं से चौथा, तो आप ऐसे यहां भी लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए बच्चों, शिष्यवृत्ति की परीक्षा में समय आपके पास कम से कम रहता है, राइट। तो आप यहीं से इसे हल कर सकते हैं। यस, अगर बाएं अगर कह रहा है कि उल्टे क्रम में करना है तो उल्टे क्रम में कर देंगे, तो ये स इस तरफ आ जाएगा, तो सभी अक्षर बदलेंगे, स के बाद ल, ल के बाद क, यानी आपको यहां से भी हल करने में मदद मिल सकती है, राइट। तो उल्टे क्रम में यानी स से शुरू कर लीजिए, चूंकि स इस तरफ चला जाएगा तो बाएं से ही पूछा जा रहा है, बाएं से चौथा। तो बाएं से चौथा क्या होगा, ये देखिए पहला हो जाएगा, यस। जब बाईं ओर जाएगा फिर दूसरे क्रमांक पर आएगा, तीसरे क्रमांक पर क आएगा और चौथे क्रमांक पर त आएगा, राइट। तो ऐसे भी आप बच्चों समय की बचत आपको करनी है, अपने सही विकल्प तक पहुंचना है, राइट। तो अब देखिए आपका उत्तर क्या होगा। यस, आपने यहाँ पर खोज लिया है, यानी बाएं से चौथा, बाएं से चौथा पूछा तो बाएं से चौथा अक्षर त आपको मिल चुका है। अब देखिए कितने क्रमांक पर सही है। इस बच्चों आप देखिए हमरी दिया हुआ है, त दिया हुआ है, तो आपका जो उत्तर है यहाँ मिल चुका है। यस, तो आपका जो सही उत्तर है बच्चों मिल चुका है, सही पर्याय मिल चुका है, यानी दूसरा। तो अपने आंसर शीट में इस बच्चों जिस क्रमांक पर यह प्रश्न होगा वहां पर जाएंगे और बच्चों इसका अगर दूसरा पर्याय सही है तो दूसरे पर्याय को अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से आपको रंग देना है और आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आइए बच्चों, अभ्यास के क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है बच्चों, राजू, अजीत, कमलाकर, सनी व हमीद लगोरी खेल रहे थे। राजू, अजीत, कमलाकर, सनी व हमीद लगोरी खेल रहे थे। इस बच्चों लगोरी एक प्रकार का खेल, इसमें क्या पूछा गया, किस सूचना का पालन करना है आपको। इस वाक्य में देखिए सूचना दी गई है, इस वाक्य में 2 अक्षरों वाले कितने शब्द हैं, यानी 2 अक्षरों वाले शब्द पूछे जा रहे हैं, कितने हैं। अब जरा ध्यान से आप गिनिए बच्चों कि 2 अक्षरों वाले शब्द कौन कौन है। देखिए राजू, यस, ये 2 अक्षर वाला हो गया। अजीत में 3 अक्षर है, ये नहीं। कमलाकर, इसको भी नहीं ले सकते, 2 अक्षर से ज़्यादा है। सनी, ये है, और हमीद में भी नहीं। लगोरी भी 2 से ज़्यादा है। खेल, इसे आप लेंगे, और रहे, यस, रहे थे। तो ये इस तरह से आपको जो 2 अक्षर वाले शब्द मिले हैं, ये देखिए राजू, सनी, खेल और रहे, यानी कितने मिल गए, 1, 2, 3 और 4, यानी 4 मिल गए। अब देखिए कि जो विकल्प है ये, वो विकल्प कहाँ है आपको 4, तो आप देखेंगे पहला विकल्प जो दिया है 3 दिया है, दूसरा 1 दिया है, तीसरा 4 दिया है। ये तो आपका उत्तर मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल चुका है। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद अपने आंसर शीट में जाएंगे और देखेंगे कि प्रश्न का क्रमांक, इस बच्चों प्रश्न का क्रमांक, ध्यान रखिए बच्चों, जैसे ही आप प्रश्न कर लेते हैं आंसर शीट में जाकर के उस प्रश्न का जो सही पर्याय है, जैसे तीसरा प्रश्न आपने जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें तीसरे प्रश्न में मान लीजिए कि यही प्रश्न पूछा गया था और इसका जो सही पर्याय है वो तीसरा है, तब क्या करेंगे बच्चों, अपने आंसर शीट में जाएंगे और तीसरा यस आंसर शीट में जो तीसरा प्रश्न क्रमांक है उसके सामने यस बच्चों, जो कि इस तरह से गोले बने रहते हैं और उसमें 1 2 3 4 लिखा रहता है और आपका जो विकल्प है सही पर्याय बच्चों किस क्रमांक यानी तीसरे पर है, तो आप यस बच्चों उसको उसी समय आंसर शीट में आप भर दीजिए। यस बच्चों, तो आप जो है उसे पूरा कर पाएंगे। कभी कभी क्या विद्यार्थी ऐसा करते हैं कभी कभी कि प्रश्न पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं और बाद में हल करते हैं, यानी बाद में आंसर शीट में भरते हैं। तो कभी कभी वो जल्दबाजी में जब भरते हैं लास्ट के मिनट में, तो उसमें क्या होता है बच्चों, गलती होने की संभावना होती है, कभी कभी क्रम बदल जाता है, तो ऐसा उचित नहीं होगा। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने आंसर शीट यानी जो क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है, वहाँ पर आपने देख लिया, आपको जैसे ही लगा कि हाँ ये तीसरे प्रश्न का सही पर्याय यहाँ पे है यानी तीसरा है, तो आप अपने आंसर शीट में बच्चों उसको भरते जाइए, जिससे
आप जो है आसानी से समय के साथ आप करते जाएंगे तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये बच्चों हालांकि इसके लिए सराव होता है, यानी बार बार अभ्यास होता है, सराव परीक्षाएं होती है, तो इसका बार बार सराव करने पर आप अभ्यास अच्छी तरह से कर पाएंगे और प्रश्न का उत्तर सही पर्याय जो है आप कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस बच्चों दिया है ग प ट ग ट प न ग म म प य ग। इस अक्षर श्रृंखला में सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर कौन है? तो बच्चों आपको क्या करना है, सूचना क्या दिया है ये देखना है आपको कि अक्षर श्रृंखला दी गई है, यानी अक्षर मालिका कह सकते हैं, अक्षर श्रृंखला कह सकते हैं, दी गई है। अब इसमें क्या पूछा गया, सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर कौन है, यानी बच्चों आपको ये पता लगाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि सबसे अधिक बार अक्षर कौन आया है, ये से आपको देखना है। तो चलिए बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए और जल्दी जल्दी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यस बच्चों आप देखेंगे ग कितनी बार आया है। तो जरा ग देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ग देखिए 4 बार आया है। यस बच्चों, तो आप यस ग 4 बार आया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। अब प देखिए कितनी बार आया है, ये देखिए प 1 बार, 2 बार, 3 बार। यस, तो देखा आपने प 3 बार आया है। अब ट देखिए कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 2 ही बार आया है। यस बच्चों, तो इसको आप जो है यस जो आप जहाँ रफ वर्क करते हैं, कच्चा कार्य जहाँ करते हैं बच्चों, वहाँ पे आपको लिख लें, क्योंकि आप पेपर में हर पेपर में बच्चों कच्चे कार्य के लिए जगह दिया रहता है। तो जहाँ कच्चे कार्य के लिए जगह है इस बच्चों आप वहाँ पर जो है कच्चा कार्य कर लेना है। यानी ग कितनी बार आया तो आपको लिख लेना, नहीं तो आप भूल जाएंगे। यस, ग कितनी बार आया, ग 4 बार आया। ठीक है। इसी तरह से प कितनी बार आया था, तो आप लिखे रहेंगे तो आपको जल्दी मदद हो पाएगी। 3 बार आया। यस, ट कितनी बार आया, ट आया 2 बार आया। यस, ट तक आपने देख लिया। जल्दी से इसके बाद देखिए ट के बाद क्या है। यस, आगे आप देखिए न देखिए इसके बाद। यस, तो न देखिए कितनी बार आया है, न 1 ही बार आया है। राइट, तो न 1 बार आया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको समय कम रहता है, ध्यान रखिए आपका मतलब बच्चों यहाँ पर आंसर यानी उत्तर आपको सही पर्याय खोजना है। राइट, तब आपने जहाँ जैसे न 1 बार आया है, जबकि आपको खोजना क्या है, आपको खोजना है इस अक्षर श्रृंखला में सबसे अधिक बार कौन आया है, वही आपको पता लगाना है। राइट, तो इसलिए आप न 1 ही बार आया है तो आप उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। राइट, क्योंकि आपने देखा कि ग 4 बार आ चुका है, अब उससे अधिक बार कोई आया है क्या। राइट, क्योंकि वही आंसर होगा। तो आपने न देख लिया, ग तो आपने देखा ही। यस, म देख लिए, तो म कितनी बार आया है। यस, म देखिए 2 बार आया है। फिर आगे देखिए य कितनी बार आया, 1 आया है। इसके बाद बाकी सब आपने देख लिया है। तो आपने देखा कि सबसे अधिक बार जो है वो क्या है, ग आया है, 4 बार आया है। राइट, तो इस तरह का बच्चों ये प्रश्न देखने में जरूर कठिन लगते हैं, लेकिन ये प्रश्न आसान होते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। तो आपका सही विकल्प मिल चुका है, यानी आपका पहला ही सही उत्तर है, यानी पहला ही पर्याय सही है। तो अपने आंसर शीट में बच्चों इसको आप जा करके अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए, पहला ही आपका उत्तर सही है। आइए बच्चों और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। ध्यान से देखिए, अहमदनगर इस शब्द के द अक्षर के बाद का दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब क्या पूछा जा रहा है, द अक्षर के बाद का दूसरा अक्षर, यानी ये जो द है अहमदनगर में, यस अहमदनगर में द के बाद का दूसरा, यानी द को छोड़कर, ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर द के बाद पूछा है, यानी द के बाद पहला न होगा, उसके बाद ग, यानी ये जो ग है यही आपका उत्तर है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा पर्याय सही है बच्चों, अब आपने खोज लिया होगा। जो सही पर्याय है वो आपको मिल चुका है, सही पर्याय है चौथा। यहाँ पर देखिए ग दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अपने आंसर शीट में जाकर इसको आप रंग दीजिए अच्छी तरह। आइए और आगे बढ़ेंगे बच्चों, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बस अभ्यास की जरूरत है। अगला प्रश्न देखिए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इस बच्चों जरा ध्यान दीजिए, वाचन आपका बच्चों बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जितना अधिक आपके पास शब्द भंडार होगा,
जितने अच्छी तरह से आप सही तरीके से सही वाचन कर पाएंगे उतना सही आकलन हो पाएगा। अगर आपने वाचन गलत किया तो फिर आकलन नहीं हो पाएगा। ये बच्चों, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इस वाक्य में बाएं से चौथे क्रमांक पर आने वाले शब्द का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन होगा। राइट, देखिए यहाँ पर दो तरह के प्रश्न पूछे गए। पहले तो आपको पता लगाना है कि ये जो वाक्य है मेरे देश की धरती, इसमें बाएं से चौथे क्रमांक पर आने वाला शब्द, तो बाएं से यानी लेफ्ट टू राइट कहा जा रहा है। बाएं से इधर से आप चलेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर मेरे, ध्यान दीजिए यहाँ पर कहाँ से शुरू हो रहा है वाक्य, मेरे देश की धरती। यहाँ पर देखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा है, यस, ये गहरा अवतरण चिन्ह, यहाँ से वाक्य शुरू हो रहा है। राइट, मेरे देश की धरती, तो क्या कर रहा है, बाएं क्रमांक से, बाएं से चौथे क्रमांक पर, तो मेरा, ये मेरे हो गया, देश की और धरती, यही चौथे क्रमांक पर, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो ये आपको शब्द मिल गया बाएं क्रमांक से चौथे, यस, बाएं से चौथे क्रमांक पर आने वाला शब्द, उसका समानार्थी, यानी ये जो शब्द आपको धरती मिला है, इसका समानार्थी शब्द आपको पता करना है, इसमें से कौन सा होगा। अब धरती का समानार्थी बच्चों आपको खोजना है इस चार विकल्प में से। अब धरती का समानार्थी क्या राष्ट्र होगा, स्वर्ण होगा, भू होगा या गगन होगा। एक विकल्प सही है, आप सोचिए क्या हो सकता है। तो बच्चों इसके लिए कहा शब्द भंडार, समानार्थी, विरुद्धार्थी, तमाम शब्दों को आपको रखना पड़ेगा, शब्दों का भंडार आपके पास होना चाहिए। राइट, तो बच्चों आप तमाम विद्यार्थियों को समझ में तो आ गया होगा। अरे हाँ, धरती, धरती का समानार्थी शब्द, ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है भू। भू माने पृथ्वी। अब पृथ्वी का समानार्थी जैसे भू का धरा, वसुंधरा, भू, पृथ्वी, अवनी, तमाम नाम है बच्चों। और बच्चों ये से आप याद कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग होगा ही। तो इसलिए आप अपने विकल्प तक पहुंच गए हैं, यानी तीसरा विकल्प इसका सही है। यस बच्चों, तो आप क्या करेंगे, अपने आंसर शीट में, अपनी उत्तर पत्रिका में जिस क्रमांक पर यह प्रश्न है वहां पर जाएंगे और तीसरे पर्याय को आप अच्छी तरह से रंग देंगे, तो इसलिए आपका उत्तर सही हो जाएगा और आपको 2 अंक मिल जाएंगे। हर प्रश्न के 2 अंक हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अभ्यास के क्रम में अगला प्रश्न हमने लिया है, जरा ध्यान से देखिए। त, ड, दन, व, इन अक्षरों के समूह से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाकर उसके अंतिम अक्षर से दूसरा अक्षर कौन सा है। तो बच्चों ध्यान से रखना है सूचनाओं के। सबसे पहले क्या करना है, इन अक्षरों के समूह से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। त, ड, दन, व। अब क्या करना है बच्चों, इन्हीं अक्षरों को घुमाइए इधर उधर अपना और सोचिए क्या बन सकता है। त, ड, द, व, लेकिन ध्यान रखिए जो अर्थ शब्द बनेगा वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। तब आप सोचेंगे कि हाँ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे दन, ड, व, त, हाँ शब्द बन गया दंडवत। यहाँ पर शब्द भंडार इसीलिए कहा जा रहा है बच्चों। अब दंडवत शब्द आपको मालूम होना चाहिए तभी आप बना पाएंगे। यस, इसीलिए हम शब्द भंडार की ओर बार बार कह रहे हैं। तो दंडवत, यस बच्चों आपने सुना होगा कि उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत, यस बच्चों, तो दंडवत ध्यान रखिए। दंडवत शब्द हमने अभी इसके बारे में वाक्य प्रयोग करके बताया, दंडवत प्रणाम करना। यस बच्चों, तो अब इसमें क्या कहा है, शब्द आपको मिल गया दंडवत। अब इसमें कह रहा है बच्चों, सूचना जरा ध्यान से देखिए, अर्थपूर्ण शब्द बनाकर उसके अंतिम अक्षर से, यानी दंडवत का जो शब्द बन गया उसका अंतिम अक्षर से दूसरा, दंडवत। यस बच्चों, यानी त के बाईं ओर आपको चलना पड़ेगा। त के बाईं ओर आपको क्या मिलेगा, दंडवत, वो मिल गया आपको। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपको जो मिला वह मिला, वो आपको मिल गया। यस, तो इस तरह से आपका जो सही विकल्प है वह बच्चों मिल चुका है और वह होगा वह अर्थात पहला ही। यस, दंडवत। यस, तो क्या कहा कि अंतिम अक्षर से दूसरा। राइट, अंतिम अक्षर से दूसरा, ध्यान रखिए बच्चों, अंतिम अक्षर से दूसरा बोला है तो यानी अंतिम अक्षर क्या था, दंडवत। तो त अंतिम अक्षर हो गया, उसके बाद दूसरा अक्षर, उसके पास वाला ही, यानी वह हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो चलिए बच्चों, अभ्यास ये कर पाएंगे। और बच्चों जहां जरूरत पड़ती है, जहां भी आपको ये लिखना है, इस तरह का अगर रफ वर्क करना है, कच्चा कार्य करना है, तो कच्चा कार्य के लिए नीचे जगह दिया रहता है, आप वहां पे ही कच्चा कार्य कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना आपको। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है तोरण जाई। इस शब्द को उल्टे क्रम से लिखकर बीच का अक्षर क्या होगा? तो चलिए बच्चों, ध्यान से सूचना का पालन करना है। तोरण जाई, इस शब्द को क्या करना है? उल्टे क्रम से लिखना है। यानी बच्चों ई पहले लिखना है, जा र, तो इस तरह से लिखना है। और उसके बाद क्या कर रहा है? उल्टे क्रम से लिखकर बीच का अक्षर, तो आप देख लीजिए कितने अक्षर का है, 2 3 4 5। तो बच्चों 5 अक्षर का है। तो हमने सीखा हुआ है क्या, अगर 5 अक्षर का कोई शब्द है तो यस बच्चों, बीच का उसका क्या आएगा? वही रहेगा। चाहे आप इधर से करेंगे, चाहे उधर से गिनेंगे, तब भी जो तीसरा जो बीच में आएगा, तीसरा, वो इधर से करेंगे तब भी वही आएगा, इधर से करेंगे तब भी वही आएगा। यानी आपका जो उत्तर है बच्चों, ड़, आपको आसानी से मिल जाता है। यस, तो इस तरह से बच्चों जो सही विकल्प है ड़, अर्थात दूसरा, आप क्या करेंगे उसे, यस, तो उसे आप अच्छी तरह से रंग देंगे। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न है, रमन कक्षा का चपल बालक है। इस वाक्य में संयुक्ताक्षर कितने हैं? इस बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, संयुक्ताक्षर की शुरू में ही चर्चा की थी। रमन कक्षा का चपल बालक है। इस बच्चों तो आपको ध्यान आ गया होगा, यस यहाँ पर कक्षा है, यस क्षत्रिय वाला छ, और बच्चों यह संयुक्त अक्षर है। तो इसलिए आपने यहाँ पर देखा इस वाक्य में एक ही संयुक्त अक्षर है। और विकल्प आपने देख लिया होगा, तो इसका सही विकल्प है, यस बच्चों पहला ही सही विकल्प है। तो आप इसको अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रख देंगे। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। भारत मेरे देश का नाम है, राइट। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस वाक्य में 2 अक्षर वाले कितने शब्द हैं? तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, भारत मेरे देश का नाम है, तो क्या करना है बच्चों, इसे 2 अक्षर वाले कितने शब्द है? ध्यान से देखिए, यहाँ से कहाँ शुरू है, यहाँ सिंगल इनवर्टेड कॉमा यहाँ से शुरू है, जरा ध्यान से देखिए, यानी यहाँ से शुरू करना है आपको। तो भारत ये तो नहीं हो सकता, इसमें 3 अक्षर हैं। मेरे ये हो गया, देश ये हो गया 2, और नाम ये 3 हो गया। इस तरह से मेरे, देश और नाम, ये 3 आपको शब्द मिल गए। तो बच्चों अब आप पर्याय में देख लीजिए कि कौन सा पर्याय है, पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 3 और चौथा 6। तो तीसरा उत्तर आपको मिल चुका है। इस बच्चों इस तरह से आप अपने सही उत्तर तक पहुंच चुके हैं, सही पर्याय तक, यानी यस। तो अपने आंसर शीट में आप क्या करेंगे, यस बच्चों जिस क्रमांक पर यह प्रश्न होगा और इस तरह का, तो तीसरा पर्याय सही है, तो तीसरे पर्याय को अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से आपको रख देना है। तो इस तरह से बच्चों निरंतर अभ्यास के बाद तमाम प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं। बच्चों आपका अभ्यास जितना होगा, जितना आप अभ्यास करेंगे, यस, तो अच्छी तरह से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों, तो हम यस इस और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।